आज की जो वीडियो है ना, ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ट्रेनिंग वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेनिंग किस चीज़ की। थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आज हमारी माइंड को कंट्रोल करने की बात होगी, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो चाहेंगे, जो अचीव करना चाहेंगे लाइफ में, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो सब आप कर सकेंगे। कोई भी चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगी अगर आपको अपने माइंड पर कंट्रोल हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि माइंड हमें कंट्रोल करने लग जाता है। क्या रीज़न है, क्या सारा सीन है कि मतलब दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से हम जो है ना वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते। जो चाहते हैं हम लोग करना, हम वो नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, ये जो मैं ट्रेनिंग देने जा रही हूँ ना, ये बहुत बड़े बड़े आप कह लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट और टॉपर्स कह लें या जो अचीवर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको बहुत पे करके उनको ये ट्रेनिंग जो है ना वो लेनी पड़ती है। तो आज आप फ्री में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मुझे भी ऐसे ही किसी अच्छे इंसान से, भले इंसान से इस तरीके से ये नॉलेज मिला और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी एक चीज़ होती है रीज़न और एक होता है इमोशन। रीज़न ये चीज़ होती है कि रीज़न तो कहती है कि देखें, अगर आपको सुबह उठना है, काम पर जाना है, कोई चीज़ हासिल करनी है, उसके लिए रात जागना है, मेहनत करनी है, तो रीज़न तो कहते हैं जी आप करें, ठीक है। लेकिन इमोशन जो होता है ना वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। इमोशन कहता है नहीं अभी नहीं, अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, या फिर दिल नहीं कर रहा, या सक्सेस बल्कि मैंने क्या आप सब ने ये बात सुनी होगी, अच्छा अभी ये काम करने का दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो वो चीज़ किस चीज़ के अंडर आती है? इमोशन के अंडर आती है। लेकिन दिमाग आपका ये कह रहा था, रीज़न ये कह रही थी कि आपको वो काम करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। अगर आप करेंगे तो आप अचीव कर सकेंगे वो चीज़। तो यहाँ पर हो जाता है इमोशन और रीज़न का झगड़ा, जिसमें इमोशन जीत जाता है। और जब इमोशन जीत जाता है तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो आपको टाइम से कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ तो शायद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक राइडर है और एक हॉर्स है। जो राइडर है ना वो हॉर्स को कंट्रोल करता है, उसको अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहे लेकर जा सकता है, अगर उसने उसको सिखाया हुआ होगा। अगर उसने उसको नहीं सिखाया होगा तो फिर घोड़े की मर्जी या हॉर्स की मर्जी कि वो उसको जिस डायरेक्शन में भी ले जाए तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर पहुंचेगा भी तो लेट हो जाएगा, ठीक है, या भटक जाएगा रास्ते में, तो वो उसे अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। सेम वही हिसाब इमोशन और रीज़न का है। इमोशन जो है यहाँ पर हमारा घोड़ा और रीज़न हम खुद राइडर है। अगर हमने उसको इमोशन को कंट्रोल किया उसको अच्छे तरीके से तो हम अपनी मर्ज़ी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइडर हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे अपनी मर्ज़ी से अपनी डायरेक्शन पे ले जाता है, तो हम जो है ना इमोशन जीत जाता है और रीज़न जो है ना वो हार जाती है। तो इसका मतलब है कि इमोशन रीज़न से बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये एक मैंने सिंपल एक लाइफ से मिसाल दी थी। रियली जो हमारे दिमाग में है वो बात ये है कि हमारे दिमाग की जो रीजनिंग है ना, जो कॉग्निटिव पावर है वो बहुत कम होती है, जबकि हमारा इमोशनल न्यूरो सिस्टम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है दिमाग में, जिसकी वजह से हमारा इमोशन जीत जाता है और हम अपने जो कॉग्निटिव पावर है दिमाग की उसको जो है ना वो छोटी होती है, तो उससे हम उस पर कंट्रोल नहीं होता हमारा और हम जो है ना वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। ये रीज़न है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉग्निटिव पावर है क्या, असल में क्या काम करती है? भी कॉग्निटिव पावर जो है ना ये डिसीजंस लेने में मदद करती है। हम अगर किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, किसी काम को फोकस कर रहे हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करती है। जितने भी इस तरीके से दिमाग से रेलिवेंट काम होता है, फोकस करना है, डिसीजन लेना है, ये सब हमारी कॉग्निटिव पावर के थ्रू होता है। अच्छा, आज की फिर जो वीडियो है इसमें मैंने ये चीज़ है कि हम अपनी कॉग्निटिव पावर को कैसे बढ़ा सकते। हमने ना अक्सर ये बात सुनी होगी कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपना कोई मकसद है, आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी कोई और मंजिल है, कोई और गोल है, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपकी विल पावर होनी चाहिए, कमिटमेंट, आप कमिटेड हो
ठीक है, परसिस्टेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना यहाँ पर, वो हमारी कॉग्निटिव पावर है, जो रूट है। ये रूट को अगर हमने बढ़ाया, इसको मेंटेन रखा और इसको रीफिल करते रहे, तो हम वो सब कर सकते हैं जो कि आज लीडर्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उन्होंने उसको अपनी कॉग्निटिव पावर को मजबूत बनाया, तो जिसकी वजह से वो सब कर सकते हैं जो एक आम बंदा नहीं कर सकता एक दिन में। उनमें और हमें फ़र्क क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट सपोज अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसने एक दिन में कहीं उसका मीटिंग है, कहीं उसने अपने दौरे पर जाना है, अपनी कंट्री में जाना है, कहीं उसके दिन में 100 टास्क होते हैं जो उसने फुलफिल करने होते हैं। लेकिन अगर कोई मिसहैप हो जाए उसके साथ, घर में कोई घरेलू झगड़ा, कोई मसला, कोई टेंशन, तो वो उस एक मसले की वजह से, उस टेंशन की वजह से वो अपने सारे शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वो सारे काम करता रहता है। वजह पता क्या होती है? उसकी कॉग्निटिव पावर जो है ना, उसने उसको मजबूत किया होता है, उसको वक्त के साथ उसको इंक्रीज़ किया होता है, उसको मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से वो एक चीज़ का सदमा लेकर, दुख लेकर अपना पूरा दिन का शेड्यूल नहीं अपना बंद करता। तो जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो कोई फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे कुछ, अगर उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो, तो वो तो फिर सही से प्ले ग्राउंड में परफॉर्म ना कर सकें कि हमारे साथ तो ये मसला हो गया, अब हम लेकर बैठ गए। तो ये रीज़न। और हमारे साथ क्या होता है, हम अगर कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, कोई मिसहैप हो जाता है, तो हम उस चीज़ से 2-3 दिन तक निकल ही नहीं पाते। और जो हमारे 2-3 दिन का शेड्यूल है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, वो सब जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और इससे हम अपनी जो मकसद है ना, उससे दूर हट जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से दूर हट जाते हैं, अपने काम से दूर, जो हमने हासिल करना होता है, जितना हमारा टाइम पीरियड होता है उस चीज़ को हासिल करने का, वो सब निकल जाता है, सब चीज़ दरहम बरहम हो जाती है। सब कॉग्निटिव पावर की वजह से होता है, हमारे दिमाग की कॉग्निटिव पावर। तो आज मैं जिस चीज़ का ब्लूप्रिंट आपको दे रही हूँ ना, कॉग्निटिव पावर को कैसे हमने मेंटेन रखना है, कैसे रीफिल करना है, और कैसे हमने इसका मैं स्क्रीन पर यहाँ पर शो भी साथ में हो रहा है कि किस तरीके से हमने इसको रीफिल करना है, मेंटेन करना है और इंक्रीज़ करना है। तो ये कंप्लीट 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने सवाल ही पता, सब कहेंगे कि ये 9 पॉइंट्स भी, और अगर आपने ये सिर्फ 9 पॉइंट्स को सीख लिया, समझ लिया, एट अ टाइम आप सब चीज़ें तो नहीं शुरू कर सकते ना, इमीडिएटली आप सब चीज़ों पर एक्शन नहीं ले सकते। तो आपने वो चीज़ें करनी है, 2-3 चीज़ें पकड़ लें, 2 पकड़ लें, पहले उन पर काम करें, रिजल्ट्स आ जाएं, वेल एंड गुड, उसके बाद अगली 2-3 चीज़ें पकड़े। मतलब ये 9 पॉइंट्स अपने लाइफ में लेकर आने, सीखने, और ये आपकी लाइफ को ही चेंज करके रख देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मतलब इतना ज़बरदस्त ये हैक्स हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेकर, हमने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया ना, तो दुनिया में कोई ताकत हमें अपने मकसद से भी नहीं रोक सकती, और हम वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहला जो फेज़ है हमारी मेंटेनिंग, यानी कि हम अपनी कॉग्निटिव पावर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है हमारे पास डिसीजन पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि हमें अपने दिमाग की कॉग्निटिव पावर को मेंटेन रखने के लिए जो अपने डिसीजंस हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको पहले ले लेना है, या फिर उन पे अपना दिमाग को खर्च नहीं करना है। जैसे अगर हम सुबह उठेंगे, आज हमने क्या पकाना है, आज हमने क्या पहनना है, इन चीज़ों पर। और आज का वैसे सोशल मीडिया का दौर है, ऐप्स का दौर, वेब सीरीज़, बस जो बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, अच्छा कौन सा देखूं, क्या देखूं, ये सब चीज़ों में, तो उसमें वो डिसीजन लेने में उसको अपनी कॉग्निटिव पावर को ज़ाया कर बैठता है। तो हमें अपने कॉग्निटिव पावर को इन चीज़ों से बचा कर रखना, ताकि हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अपने मकसद से हमें दूर ना करें, उनको लें और उसको उसमें इस्तेमाल करें। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, टास्क ऑप्टिमाइजेशन। एक ये ना, मैं आपको एक फार्मूला बताऊं कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लीडर्स होते हैं, जो जितने भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपने आसपास देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, उनकी एक हैबिट होती है कि वो लोग जो होते हैं ना, वो अपने डे की प्लानिंग उस दिन सुबह उठ कर नहीं करते, रात को ही कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट डे में क्या क्या हमारे टास्क हैं और किस तरीके से हमने उनको फुलफिल करना है। अगर हम, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी होती है फुल होती है, हमारी कॉग्निटिव पावर फुल एक्शन में होती है। लेकिन अगर हम उसको ये सोचने में लगा देंगे कि आज हमने क्या क्या करना, तो उस चीज़ में वो ज़ाया हो जाती है। तो आपने अपने टास्क रात को ही अपना सारा जो है ना वो तय करके सोना कि नेक्स्ट डे की हमारे क्या शेड्यूल होगा, फिर अगले दिन जस्ट अपने एक्शन लेना है। ये नहीं कि अगले दिन बैठ के सोचना है, सुबह उठ के सोचना है फिर करना है, तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया। जो नंबर 3 पे आता है वो आता है माइंडलेसनेस, स्क्रॉल माइंडलेसनेस। मतलब कि ना हमारी ये हैबिट होती है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा फ्री हुए, मोबाइल निकाल लिया, किसी का वेट कर रहे हैं, मोबाइल निकाल लिया, उस पर ऐसे ऐसे बस उंगली मार रहे हैं और वो हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना दिमाग उन चीज़ों की तरफ लग रहा है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है और आपकी कॉग्निटिव पावर जो है ना वो यूज़ हो रही है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर आप फ्री हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अपनी कॉग्निटिव पावर को ज़ाया नहीं होने दें। अच्छा, दूसरे फेज़ की तरफ आ जाते हैं। दूसरा फेज़ है हमारा फर्स्ट मेंटेनिंग हो गया। इसकी एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ आपको, अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ये कॉन्सेप्ट कि एक गिलास है, उसमें पानी है, ठीक है। आपने पहले जो पानी है वो आपकी कॉग्निटिव पावर है, फॉर सपोज, ठीक है। उसको गिलास का पानी को आपने कम नहीं होने देना, फिर उसको रिफ़िल कैसे करना, अगर वो यूज़ हो गया है कहीं और तो आपने उसको दोबारा से रिफ़िल कैसे करना, उसमें और पानी कैसे डालना, उसमें और कॉग्निटिव पावर कैसे। और उसके बाद ये है कि जो आपका गिलास है उसका साइज़ कैसे बढ़ाना है, यानी कि जो पानी है उसका साइज़ कैसे बढ़ाना है, अपनी कॉग्निटिव पावर को बढ़ाना कैसे। तो ये 3 फेजेस हैं। तो मैं फर्स्ट फेज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मेंटेनिंग की। दूसरी फेज़ की तरफ आते हैं जिसमें आता है रीफिलिंग, कि आप अपने कॉग्निटिव पावर को रीफिल कैसे कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है ना, पॉइंट है, वो है पास। यानी कि देखिए, जब आप किसी चीज़ पर लेक्चर को फोकस होकर करें या कोई अपना प्रोजेक्ट है उसे फोकस कर होते हैं ना, तो हमारा माइंड जो जितनी भी दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती है ना हमारी, उनको परे धकेलता है और उस चीज़ पे फोकस करता है, जिससे हम जल्दी थक रहे हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, हमने 1 घंटा लेक्चर लिया है तो हमारा जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो गया, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फिर ब्रेक लेनी होती है। ब्रेक लेना है, उसमें अपने आप को थोड़ा फ्रेश करना है। ये नहीं कि उसमें आपने फिर मोबाइल इस्तेमाल करना है, ये नहीं। आप किसी को कॉल कर सकते हैं जिससे आपको बात करके खुशी मिलती है, फ्रेंड वगैरह से किससे। और दूसरा, म्यूज़िक सुन सकते हैं या थोड़ी बहुत हल्की वॉक कर लें, कुछ मतलब थोड़ा सा रेस्ट देना है अपने आप को, दिमाग को। अच्छा, ये पॉज होगा। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। उसमें आ जाता है नेचुरल शुगर। ये क्या होती है भाई, हमें ना हमारी बॉडी को नेचुरल शुगर की ज़रूरत होती है। नेचुरल शुगर स्वीट्स वगैरह में नहीं होती, नेचुरल शुगर फ्रूट्स में होती है। बनाना हो गया, ठीक है, और मैंगो का सीज़न है, इस तरीके से बेरीज हैं, एप्पल है। इन चीज़ों का जब इस्तेमाल आप करते हैं ना, तो आपकी जो नेचुरल शुगर है वो कंप्लीट होती है, तो आपका दिमाग जो है ना फ्रेश होता है, कॉग्निटिव पावर जो आती है ना वो रिफिल हो जाती है इस चीज़ से। तो जो आपकी एनर्जी लेवल लो हो रहा है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज का ये है कि आपने अगर सोचा है कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि कहीं जिम जाकर करना है, कुछ ऐसे करना, बल्कि आप अपने लॉन में वॉक कर सकते हैं, अपने घर में वॉक कर सकते हैं, कहीं बाहर सोसाइटी में वॉक कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। आप नंगे पाँव घास पर चलें, उससे भी आपकी जो कॉग्निटिव पावर है वो जो है ना वो रिफिल होगी, आपका माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है। आप कहते हैं हम लोग बाहर गए तो हम रिलैक्स हो गए, इसकी क्या वजह होती है कि हमारा जो कॉग्निटिव पावर है ना वो रिफिल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड फेज़ में आ जाते हैं। थर्ड फेज़ में क्या होता है? थर्ड फेज़ में ये होता है कि आपने उसको, जो आपकी कॉग्निटिव पावर है उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, इंक्रीजिंग। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉरियर माइंडसेट। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। जो वॉरियर, वो ये नहीं कहते मुझे जंग पे जाना पड़ेगा, मुझे जंग लड़नी पड़ेगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें चैलेंजेस लेना अच्छा लगता होता है। असल बात ये है कि वो चैलेंजेस को कबूल करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपनी छोटी छोटी अपने कमियों को दूर करते हैं, उनसे जंग करते हैं, जीतते हैं, और फिर इस तरीके से वो एक वॉरियर माइंडसेट उनका हो जाता है। तो वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद ही नहीं करते, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि हम हमेशा किसी नए चैलेंज को लें और उसको एक्सेप्ट करें और उससे जीतते चले जाएं। तो ये नंबर 1 चीज़ होगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है हमारी उसमें इंक्रीजिंग में, किस तरीके से वो होती है हमारी बायोस्पोर्ट सिस्टम। दूसरी चीज़ जो हमारे पास पॉइंट है वो है बायोस्पोर्ट सिस्टम। मतलब ये कि अगर हम ना अपनी बॉडी का टेस्ट करवाना चाहिए, अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं करना, वो नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो, तो जिससे गाड़ी चल ही ना सके, तो गाड़ी ने कैसे परफॉर्मेंस देनी। तो हमें अपना बॉडी चेकअप करवाना चाहिए कि हमें किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, B12 की कमी है, या जो है ना हमारे अंदर जो जिस भी एलिमेंट की कमी है उसके लिए हम अपना सप्लीमेंट्स यूज़ करें, ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो और हम अच्छे से काम कर सकें।
अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है ना, लास्ट पॉइंट, वो है हैबिट स्टैकिंग। मतलब आपने कोई अच्छी आदत डालनी है तो वो कैसे डलेगी। आदत जब भी कोई नई शुरू करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको पहले छोटा गोल उसका सेट करना है। ये नहीं कि आपने कहना है कि अच्छा अगर फर्स्ट मुझे फिटनेस की तरफ मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे फिट होना है तो भी 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले कोई हाई फौरन से जिम जाएं, बहुत ज़्यादा आप क्रश डाइटिंग शुरू कर दें, ये सब चीज़ें, तो इससे तो आपकी जो है ना वो जिस्म आपका साथ ही नहीं देगा। आपको ग्रेजुअली करना है, आपको पहले छोटा गोल सेट करना है कि मुझे भी इतना वेट लूज़ करना है। उसके लिए फिटनेस गियर पहनेंगे सिर्फ और उतार देंगे। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे कि आप उस फिटनेस गियर पहन के वॉक करना शुरू करेंगे, फिर आप रनिंग करना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप अपनी हैबिट्स डेवलप करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। तो कोई भी गोल है उसको पहले, अगर आपने हैबिट कोई भी डाली, उसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने छोटा गोल सेट करना है, फिर उसको रिपीट करना कुछ दिन तक, फिर उसको इंक्रीज़ करना, फिर इस तरीके से आप इंक्रीज़ करते जाएंगे और आप अचीव करते जाएंगे। तो ये थी रीज़न और इमोशन। अगर हमारे एक ही एंगल पे चलें, एक ही डायरेक्शन में चलें, रीज़न भी और इमोशन भी, तो हमें कोई भी चीज़ है ना वो दुनिया में रोक नहीं सकती अपनी मंजिल को हासिल करने में, कोई चीज़ भी अचीव करने में। तो इस तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। माइंड को कंट्रोल करना यानी कॉग्निटिव पावर पे हमारा कंट्रोल होता है। और वो मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट दिया, पूरे 9 स्टेप्स हैं जिसमें, और 3 फेजेस में मैंने उसको डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ को लाजमी अपना लें अपनी ज़िंदगी में, और बाकी सबके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी विल पावर, जो उनकी कॉग्निटिव पावर है, उस पर अपना कंट्रोल करें और जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो अपना हासिल कर सके, अचीव कर सके। मेरा मकसद था कि आपको जो मेरे पास नॉलेज है ना वो उसको शेयर करूँ, उसको फैलाऊँ, और आप लोग भी इसको मज़ीद फैलाएं। और ऐसी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।